सोमवार को उस वक्त बड़ा जनसैलाब सड़क पर उमड़ आया जब वनांचल क्षेत्र के 45 गांवों के हजारों आदिवासी अपने हक और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर कलेक्टर का घेराव करने के लिए निकल पड़े, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुलिया, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर इन प्रदर्शनों ने पूरे जिले का ध्यान अपनी ओर खींच दिया। जहां जल जंगल जमीन संघर्ष समिति धमतरी गरियाबंद के बैनर तले आयोजित इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और युवा शक्ति शामिल रहे। जहां सुबह से ही नगरी ब्लॉक में आदिवासियों की भीड़ जुटना शुरू हो गई, जहां प्रदर्शनकारियों ने अपने साथ राशन और पानी लेकर पहुंचे थे। वहीं उनका कहना था कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी गई तो वे लंबे आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। जहां करीब 12:30 बजे हजारों ग्रामीण शांति घाट पहुंचे और वहां से लगभग 10 किलोमीटर का पैदल मोर्चा शुरू किया है, जहां हाथों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और अधिकारों से जुड़े संदेश लिए प्रदर्शनकारी शहर के प्रमुख मार्गों से होते कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ते रहे, जहां पूरे रास्ते में अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। जहां ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने आंदोलन को रोकने के लिए कई कोशिश की थी, जहां उनका यह भी कहना है कि नगरी और आसपास के इलाकों में पेट्रोल पंप को दोपहर तक बंद रखा गया है और डीजल वितरण पर भी रोक लगा दी है। जहां इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे और धमतरी की ओर आगे बढ़ते रहे, जहां स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पहले से ही सतर्क था। जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 350 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। जहां बनरैत के पास प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सड़क पर बैरिकेडिंग लगाई गई और ट्रकों को खड़ा कर रास्ता बंद कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं रुके तो पुलिस ने आंसू गैस की गोली भी छोड़ी। वहीं इसके बावजूद हजारों की संख्या में ग्रामीण आगे बढ़ते रहे और आखिरकार कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जहां प्रदर्शन में शामिल ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव की हालत बेहद ही खराब है। जहां कई गांवों में आज भी सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है, जहां लोगों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय करना पड़ता है और बरसात के दिनों में हालत और भी ज्यादा कठिन हो जाते हैं। जहां महिलाओं ने बताया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है, जहां कई बार समय पर इलाज नहीं मिलने से मां और बच्चे दोनों की जान खतरे में पड़ जाती है। वहीं यही वजह से बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए कीचड़ और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। जहां ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि वन विभाग की प्रक्रियाओं के कारण विकास कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही हैं। जहां उनका यह कहना है कि टाइगर रिजॉर्ट बनाने से पहले इस क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन आज भी विकास से कोसों दूर हैं। जहां आखिरकार प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन कलेक्टर अविनाश मिश्रा को सौंपा है, जहां कलेक्टर ने कुछ मांगों पर तत्काल कार्यवाही और अन्य मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। वहीं इसके बाद प्रदर्शनकारी अपने अपने गांवों की ओर लौट गए, जहां हालांकि यह आंदोलन एक बार फिर उन दूरस्थ आदिवासी इलाकों की समस्याओं को सामने लाता है, जहां आज भी विकास की रोशनी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई है।